दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। मैंने गांधी परिवार के ऊपर एक एपिसोड किया था कि लीव द पॉलिटिक्स एंड गो, भारत को स्पेयर कर दो, भारत को बख्श दो। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये संदेश है राहुल बाबा के लिए, जिसे पूरा भारत पप्पू के नाम से बुलाता है। एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारी अन्य पार्टियां भी उनको पप्पू के नाम से बुलाती हैं। कारण क्या है? पप्पू क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम 30 साल में मैच्योर नहीं हुए, 50 के होने वाले हैं। तुम्हारे अंदर ना मैच्योरिटी आई, ना कैपेबिलिटी आई, ना कॉम्पिटेंस आई। तुम सामने रहोगे तो मोदी जी इनविंसिबल हो जाएंगे, और कहीं गलती से तुमने 2024 का चुनाव लड़ लिया तो समझो मोदी जी की जीत पक्की है। फिर तो आएगा मोदी ही, क्योंकि मोदी जी को आप सूट करते हैं। मोदी जी चाहेंगे कि आप रहें, मोदी जी चाहेंगे कि आप राजनीति के अंदर बने रहें, क्योंकि जब मोदी वर्सेस राहुल होगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि वोट किसको देना है। तुम्हारे होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है भारत का, भारतीयों का। तुम्हारा जाना बेहतर है भारत के भले के लिए। वैसे तो पूरा गांधी परिवार चले जाना चाहिए था कब का, लेकिन नहीं गए। लेकिन तुम्हारा जाना लाजमी है, क्योंकि तुम दरअसल एक इनकैपेबल और इनकॉम्पिटेंट पर्सन हो। तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है। तुम एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो। कब इंडिया में रहते हो, कब बाहर जाते हो, पता नहीं लगता। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम जहां जाना चाहो जा सकता। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, मोदी जी की भी है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। वी विल नॉट टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ समबडी। लेकिन राजनीति में अगर आप हैं तो फिर आप सेवा करेंगे, और आप ट्विटर पे बैठ के पार्टी नहीं चला सकते। सब जगह जहां आप जाते हैं हार ही हार होती है। अमेठी में हारते हैं, केरला में जाके चुनाव लड़ते हैं, मुश्किल से जीतते हैं, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव लड़वाया तो अपनी पार्टी को भी हरवा दिया। बंगाल गए तो वहाँ 0 सीट आई आपकी। उसके बाद भी अगर आप रहना चाहते हैं तो कांग्रेस वाले फिर भी कहते हैं आप रहो। तो इसका मतलब है कि अगर सारी कांग्रेस पार्टी खुद ही सुसाइड करने पे आगे जा रही है तो हम क्या करेंगे? लेकिन कांग्रेस का जिंदा रहना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदा रहना ज़रूरी है। गांधी परिवार के बिना जिंदा रहना ज़रूरी है। तुम जाओगे तो भारत का भला होगा। तुम जाओगे तो एक नई सोच पैदा होगी। तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं भारतीय खुश होंगे, क्योंकि अगर फिर से मोदी वर्सेस राहुल यानी कि पप्पू हुआ तो मोदी जी को तो कोई रोक नहीं सकता ना फिर तो। और आप कोई डेविड गोलायत की स्टोरी में डेविड तो हो नहीं जो गोलायत को आप तीर लगा के धराशायी कर दोगे। वो आप पे दम नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी सीट नहीं जीत सकते हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी भी नहीं है, क्षमताएं भी नहीं हैं। आप अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करो कि आपको हर चीज़ ज़िंदगी में प्लेटर पे मिली है, सोने के चम्मच में मिली है। आपने कुछ पैदा नहीं किया। अपनी रोटी भी जो खा रहे हो वो भी शायद खैरात की रोटी खा रहे हो। तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम अपनी किस्मत के साथ अपने आप को तो डुबो रहे हो, पूरे भारतवर्ष को तो डुबो रहे हो, भारत के अपोजिशन को डुबो रहे हो, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को डुबो रहे हो। अच्छा होगा राहुल गांधी तुम राजनीति छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे जाने में भलाई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग चले जाते हैं तो उनके जाने में देश का भला हो जाता है। तो राहुल गांधी जी, आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ लीव द पॉलिटिक्स एंड गो अवे। लिव इन योर होम इन इंडिया एनीवेयर। खुशी से रहिएगा, लेकिन चले जाइए। आपके रहने से हमें दर्द होता है। आपके रहने से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप रहेंगे तो फिर वही कहानी जो 2014 में थी और 2019 में वो फिर से रिपीट होगी, क्योंकि आपके होने से ही होता है। प्लीज़ गो फ्रॉम द पॉलिटिक्स, प्लीज़ गो। यू आर नॉट कैपेबल पर्सन।